निराले हैं मुंबई के खेल, और सड़क पर मच रही रेलम पेल, और कुचल के मैं मर जाऊंगी, भूले से भी कभी न अब मुंबई को आऊंगी। निराले हैं मुंबई के खेल। और क्या हाल बता रही है मुंबई के जी कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला, औरत के सिर पर ना पल्ला, और लल्ला दिया गोद आया के खिला रही है पिल्ला। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या बात है। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र आज उपस्थित है। जैमिनी हरियाणवी जी, जिन्होंने बूढ़ा होने से इनकार कर दिया, और इनके बेटे जब इनको कहते हैं कि बाप बुजुर्ग हो गए, तो ये कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप। वेद प्रकाश वेद, जो बड़े कमाल के व्यंगकार हैं। और उसके बाद ये जो आइटम यहाँ उपस्थित है, भारत में 1951 के बाद रंगीन फिल्में बनना शुरू हुई। ये उसके पहले का श्वेत श्याम चलचित्र है। लेकिन रंगीन फिल्में जब बनी तो रंगीन फिल्मों ने कलर तो बदल दिया, लेकिन मज़ा देना बंद कर दिया। और ब्लैक एंड व्हाइट में भले रंग नहीं होता था, लेकिन मज़ा बहुत होता था। ऐसे ही डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में, तीनों ही कवि उपस्थित हैं, हम स्वागत करते हैं। आप अगर तीनों को जरा गौर से देखें तो सुरेंद्र दुबे और जैमिनी हरियाणवी क्या कलरफुल कुर्ते पहन के आए हैं। लेकिन हमारा विषय तो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का आधुनिकता का सही साथ सिर्फ वेद प्रकाश ने निभाया है, क्योंकि वो टाई पहन के आया है। इसलिए इसका हक बनता है कि वो सबसे पहले यहाँ उठ के आए, लोगों को अपना टाई और कोट भी दिखाए, और आके जरा एक जोरदार कविता सुनाए। वेद प्रकाश वेद। आप सबको नमस्कार करता हूं जी, और आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपकी पहली पसंद बना। मेरी पहली पसंद में तो कोई खास बात नहीं, इनकी पहली पसंद में खास मैंने बात तो है। आपका नाम इसलिए ले लिया कि आपका भी सम्मान रह जाए। आपने बताया दुबे जी के बारे में, उनको देखकर आपको 1951 से पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में याद आई। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, फिल्म वाले उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट कहाँ से लाते थे। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई। और कविता का शीर्षक है मल्लिका जी स्वर्ग में। क्या बात है, मल्लिका जी स्वर्ग जी, में। जी, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग एक ऐसी चीज है जहां साइंस भी किसी को जाने से नहीं रोक सकती जी। उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी बस आने वाले को ही रोक सकती है। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका जी भगवान को प्यारी हो जाए। अच्छा। और मैंने देख लिया जनाब, और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। अच्छा। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। अच्छा। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था, पर मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई, मधुबाला के मरने के बाद जैमिनी हरियाणवी जी को अटैक क्यों पड़ा था। इन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं, अरे हत्यारों, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक लिया। एक डॉक्टर बोला, जैमिनी जी, अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। जैमिनी जी बोले, घर में जो ललिता पवार बैठी है उससे तो पीछा छूटता। खैर, मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता, मधुबाला के चक्कर में अपनी मल्लिका को नहीं खोना चाहता। सो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा। सुनकर वह रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला, अपने मुकद्दर को रो रहा हूं। एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूं। खैर, किसी तरह यमपुरी आई जी, तो पता लगा वहां भी हाहाकार था। अच्छा। वो यमदूत मल्लिका को लेकर फरार था।
यमराज की सारी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी, सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है तभी वो मल्लिका को लेकर वहां आ गया, अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मरा मराया दोबारा मर जाता। बहुत अच्छे। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख, इतना समय कहाँ लगाया? यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के मल्लिका को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। अच्छा, आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। अच्छा। फिर झेप मिटाते हुए मल्लिका से बोला, फील मत करना मल्लिके, मल्लिके, फील मत करना मल्लिके, सच मानना मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था। मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था, पर कमबख्त चित्रगुप्त ने टोक दिया, पद की मर्यादा की दुहाई देकर रोक दिया, वरना तुम्हें लेने मैं खुद जाता, और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। वाह वाह वाह। वेद प्रकाश, आपने अपनी कविता में कुछ कमाल की बात है कि ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि भैंसा भी स्टार्ट हो सकता है। एक बुढ़िया एक बस में चढ़ी, बहुत भीड़ थी, अब कोई सीट नहीं और कोई बिठाने को भी तैयार नहीं। ड्राइवर को दया आ गई तो उसने अल्टीमेटली उसे बोनट पे बिठा लिया, बोले यहाँ जगह है। कुछ देर बाद इनकी तरह कोई खूबसूरत सी जवान सी लड़की चढ़ी, हर आदमी सीट देने को तैयार, हाँ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, और वो बैठने को तैयार नहीं। तो वहां से बुढ़िया ने कहा, बोले बैठ जा, वरना कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। लेकिन जब हम तकनीक से बहुत ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं, एक प्रसिद्ध कवि का दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि फोन, फैक्स, ईमेल से पहुंचे इंटरनेट, खुद से दूरी बढ़ गई, जग को लिया समेट। हमने जग को समेट लिया है लेकिन खुद से दूरी बढ़ा ली, लेकिन हमसे हमारी दूरी को मिटाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जिसका और हंसी का ऐसा गहरा नाता है जैसा उसका और उसके रंग का। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। टेक्नोलॉजी की जब बात चलती है, लादेन मरा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। जी, ये लादेन मरा कैसे? हाँ, मैंने आपको टेलीफोन लगाया, आपको याद होगा? याद है, मुझे याद है। शैलेश भाई ने बताया कि ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं। बहुत अच्छे। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। जब ओबामा हिंदुस्तान आए तो वो हिंदुस्तान आए क्यों? वो आए थे उत्तराधिकारी की तलाश में। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन किया और कहा, मिस्टर ब्लैकबेरी, अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। वाह वाह, क्या बात है दुबे जी। ये टेक्नोलॉजी से हम बहुत परेशान हैं, क्या बताएं। पहली बार जब हवाई जहाज में बैठे, बहुत देर तक प्लेन सड़क में चलता है, हाँ, जिसको ये रनवे बोलते हैं। हमको तो लगा कि ठग दिया। हाँ। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, भौजी बाबूजी, प्रदेश का मामला इज्जत से बात। बाबूजी भाई बहुत अच्छे। हमने तो एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद उड़ेगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, हमको लगा कि वो उड़ गया। हम एक दूसरा एयर होस्टेस बुलाया, कहा, काकी काकी, उसका उम्र ज्यादा था ना, मतलब इनके बराबर की थी। हाँ, इन्हीं के आसपास। दुबे जी सच बताइए। अभी इनके सामने सच है, बाद में झूठ है। हमने कहा, काकी देखिए हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। जब ऊपर पहुंचे, टेक्नोलॉजी ने फिर हमको फंसाया जी। फिर हमने आपसे सवाल किया, आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो ये पट्टा क्यों बांध देते हैं? बोले इसलिए कि अगर दुर्घटना हो जाए तो कोई भाग ना पाए। बहुत अच्छे। ये दिक्कत है भाई साहब जी। जब हम अमेरिका जा रहे थे कार्यक्रम करने, अनाउंस हुआ मौसम खराब है, कमर की पट्टी बांध लो, प्लेन गिर सकता है। ये सब अपना रुपया बांधने लगे, डॉलर बांधने लगे,
और कवित्रियाँ अपना ज्वेलरी बांधने लगी। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले लोग हमको खोजेंगे, बचाएंगे। मैंने कहा कभी पहली बार बैठे क्या हवाई जहाज में? लोग मेरे को खोजेंगे। मालूम है आपको कि जब हवाई जहाज क्रश होता है, गिरता है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। बहुत बढ़िया। वाह वाह। अब हम अमेरिका पहुंचे, ये तो हमारे करता धरता थे। स्विमिंग पूल में बोलते हैं भाई साहब नहा लो, आज तो आज तो नहा लो। हाँ आज तो नहा लो। नहाने लगे, सब लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। हमने कहा क्यों भाई, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना हूं। बोले नहीं जी आपका रंग छूट रहा है। क्या बात है। पेट पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। कॉलेज की एक छात्रा को एक लड़के ने आंख मारी, लड़की ने गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। हमने कहा लक्ष्मीबाई की बहन आपने कैसे कर लिया सहन? अरे कमीने को मजा चखाती, 151 तो नहीं 34 में बंद करवाती। कविराज आप नौसिखिए हैं, ये लड़का बहुत ट्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं समझ गया मेरी रफ्तार बहुत धीमी है और शिक्षा पद्धति बहुत तेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। क्या पेट बात पर कुर्सियां, पीठ पर मेज। वाह 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 वाह। इसके पहले जब बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ जी, हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच हॉकी हुई और 4 पेनल्टी कॉर्नर हिंदुस्तान को मिले जी। हमारे देश के बहादुर खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये हमारे सिपाही हैं। तब मैंने एक कविता लिखी, कुछ पंक्तियां रखता हूं। टेक्नोलॉजी मतलब आप सीधा ओलंपिक का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। कि खौलते तेल में मैं कब से खोल रहा हूं, मैं सुरेंद्र दुबे बार्सिलोना से बोल रहा हूं। अच्छा। रनिंग कमेंट्री ऑफ हॉकी फ्रॉम बार्सिलोना। लाइव टेलीकास्ट ऑफ हॉकी, इंडिया वर्सेस जर्मनी, वुमेन वर्सेस मैन। वुमेन वर्सेस मैन। मैं देख रहा हूं वातावरण में ठंडक, मौसम साफ है, लगता है हॉकी में हमारे 2-4 बाप हैं। भारतीय खिलाड़ी मैदान में सरपट भाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बॉल सेंटर फॉरवर्ड में जर्मनी के खिलाड़ी के पास। भारतीय खिलाड़ी ने चिल्लाकर कहा, पत्नी भी आई है साथ, इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे। इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे। सभी ने मिलकर भगवान को मनाया और भगवान ने एक पेनल्टी कॉर्नर दिलाया बाल भारतीय खिलाड़ी के पास। और भारतीय खिलाड़ी ने जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की हिम्मत जुटाई, एक लड़की चिल्लाई हाय। भारतीय खिलाड़ी ने कहा हाय, अब बाल इधर जाए या उधर जाए। मैं देख रहा हूं स्टेडियम के कोने कोने दर्शकों से खचाखच भर रहे हैं। हॉकी के छोर से भारतीय खिलाड़ी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। बॉल इन राइट हाफ जर्मनी के खिलाड़ी के पास, सिर्फ स्टिक बचा है भारतीय खिलाड़ी के पास, उसी को घुसा दिया। जर्मनी का खिलाड़ी चीखा और एम्पायर को पेनल्टी कॉर्नर दिखा। बॉल भारतीय खिलाड़ी के पास और भारतीय खिलाड़ी ने जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की हिम्मत जुटाई, एक लड़की चिल्लाई हेलो। भारतीय खिलाड़ी ने कहा चलो। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना तीसरा पेनल्टी कॉर्नर भी आजमाया, पर पदक तालिका में भारत का नाम नहीं आया। भारतीय खिलाड़ी खेल भावना से खेल रहे हैं, राणा सांगा की औलाद हैं, इसलिए 36 घाव झेल रहे हैं। क्या बात है। उन्हें विश्वास है ये गर्दिश भरे दिन कभी तो बीतेंगे और जब ओलंपिक में 3 देश हिस्सा लेंगे, एक पदक वो भी जीतेंगे। क्या बात है। वाह वाह। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जो आप हमारी हॉकी की स्थितियां बता रहे थे और सचमुच हॉकी की स्थिति ऐसी हो ही गई है। शरद जोशी जी मुझे अचानक याद आए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए वो कहते थे कि हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है और हार के आता है। क्या बात। और जब हॉकी में गोल करने का जब भी मौका आता है, हमारा खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी को झुक के नखलवी अंदाज में कहता है पहले आप। एक बात बताइए जी, कोई ऐसी मशीन बनी है जिसके पास सारे सवालों के जवाब हो? हाँ, अरे ऐसी मशीन तो जब से दुनिया बनी है तब से हाजिर है। क्या बात है? जी, ऐसी मशीन जो हर सवाल का जवाब देना जानती है, उसे पत्नी कहते हैं। That's very funny. It's not funny, it's truth. जिंदगी में कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। जैसे उम्र, उसका बढ़ना लाजमी है, लेकिन उम्र बढ़े तो ये जरूरी नहीं कि आदमी शिथिल हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी मस्ती बढ़ती चली जाती है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं, हमारे बड़े ही आदरणीय और हम सबके फादरणीय जैमिनी हरियाणवी।
भाई मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। हाँ। बीवी और टीवी। आहा। बीवी जो है ऊपर वाले की टेक्नोलॉजी और टीवी जो है आजकल के वैज्ञानिकों की। मैंने इन दोनों की तुलना करी है। अच्छा, टीवी और बीवी की क्या बात है? टीवी बनाम बीवी। ईब मैं एकदम साथ साथ कह रहा हूं जी कि हमारे घर में से मौजूद एक अदद बीवी और एक अदद टीवी। तुलना देखिए, टीवी लाने में हमें एक तसल्ली रही कि टीवी के निर्माता ने हमें 5 साल का गारंटी कार्ड दिया। मैं तो बीवी के निर्माताओं ते भी यो एक कहूँ हाँ। कि उन्हें भी कम से कम 5 साल का गारंटी कार्ड तो देना चाहिए कि अगर यो ठीक नहीं चल रहे तो वापिस कर जाइयो। हाँ। दूसरा पीस ले जाइयो। और तुलना देखिए कि शुरू में हमारी बीवी थी रंगीन। हाँ। लेकिन टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। और जब टीवी आ गया रंगीन तो हमारी बीवी होगी ब्लैक एंड व्हाइट। शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे। दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई और हमारे घर के बराबर वाला पेड़ गिर पड़ा। अच्छा। बीवी का माथा फूट गया, टीवी का एंटीना टूट गया। दोनों की तस्वीर बिगड़ गई। हमें दोनों को ठीक ठाक कराने के लिए अलग अलग डॉक्टर बुलवाने पड़े। हाँ। और जब देनी पड़ी घनी घनी फीस तो हमारे कालजे में लगी टीस। और हम ऊपर हाथ उठा के बोले, जगदीश हमारी सहायता ने आ और इन दोनों के खर्चे ते बचा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जैसे मैंने बीवी और टीवी की तुलना करी है तो नेताजी क्या कह रहे हैं जी बताएं। आप सुनिए। होली के दिन एक नेता ने पी के भंग अच्छा अपनी बीवी की बजाय कुर्सी पे ही डाल दिया रंग। अच्छा। बोले असली तो यो है जो मने संभाल रही से मेरे बालका ने पाल रही से। क्या बात है, वाह वाह वाह। जैमिनी जी अब आप तो सारी उम्र शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षकों की आदतों के बारे में कुछ बताइए। आदत तो तेरी भी है जी। बहू कितना ही बुरा खाना बना दे यूं कहेगा वाह वाह क्या बात है। तो आदत होती है एक अध्यापक की आदत पर। जी। एक अध्यापक की हुई शादी तो सुहाग रात ने दुल्हन का घूंघट उठाते ही अपनी आदत के अनुसार प्रश्न की जड़ी लगा दी। तेरा नाम? हाँ। चंपा से है चमेली। हाँ। कौन कौन सी थी तेरी सहेली? हाँ। और ईब तक की देखी हुई फिल्मा के नाम गिना। कौन कौन सी फिल्म किस किस के साथ देखी जोड़े बना। अब सुनते ही ये ढेर सारे सवाल, बेचारी दुल्हन का हो गया बुरा हाल। अपनी आदत के अनुसार उसका हौसला बढ़ाते हुए, उसकी कमर थपथपाते हुए अध्यापक बोला, घबरा मत, हिम्मत से काम ले, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। और भाई अब मैं शादी के ऊपर एक गजल सुनाना चाहता हूँ। जी गजल के कुछ शेर सुनाएं। शादी 2 महाकाव्यों को आपस में जोड़ती है, पिरोती है। हाँ। शादी से पहले रामायण और बाद में महाभारत होती। ब्याहत गड़बड़ी हो गई, खाट मेरी खड़ी हो गई, ढोर कंगने की ऐसी बंधी, हाय रे हथकड़ी हो गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम कहें हम तो सूली चढ़े, हम कहें हम तो सूली चढ़े,
वो कहें घुड़चढ़ी हो गई। क्या बात है, बहुत अच्छे जीवा। ऐसी वरमाला पहरी के इब आंसुओं की लड़ी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। 15-20 साल के बाद दिन में तारे दिखाई दिए, आंख कितनी बड़ी हो गई। क्या बात है, शक्ल पे 12 बजने लगे, शक्ल पे 12 बजने लगे, शक्ल मेरी घड़ी घड़ी हो गई। क्या बात है। भाई जयमिनी जी, कमाल है आपका। 81 साल की उम्र, और इस उम्र के अंदर ये भाव, ये भंगिमा, ये अंदाज आसान नहीं होता। वैसे जयमिनी जी बड़े हाजिर जवाब है। एक बार एक बस में कहीं चढ़ रहे थे, एक 75 साल की बुढ़िया भी चढ़ी, तो उन्होंने इनको कहा कि ताऊ कहाँ जा रहे हो। अब 75 साल की बुढ़िया ने कहा कि ताऊ कहाँ जा रहे हो भैया? तो जयमिनी जी बोले, बेटी तेरी खातिर लड़का देखने जाता हूँ। तो ये है जयमिनी हरियाणवी। भाई इनकी मस्ती को, इनकी ऊर्जा को और इनके इस उल्लास को हम मिलकर एक बार प्रणाम करते हैं। भाई क्या बात है जयमिनी जी। ये तालियां सिर्फ आपकी कविता के प्रति प्रशंसा का भाव ही नहीं है, ये वो श्रद्धा है जो हम सबके भीतर आपके लिए है। आप जीवन के हर दिन को उत्सव मानते हैं, और जब ऐसा व्यक्ति इतने वर्षों से हिंदी कविता और हास्य के लिए इतने सालों से काम कर रहे हो, ऐसे श्री जयमिनी हरियाणवी जी का हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ वाह वाह क्या बात है के मंच पे सम्मान करते हैं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जयमिनी सर, जनरली हमारे मंच पे जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो उनके परिवार वालों में से कोई यहाँ उपस्थित रहता है। आपके परिवार से कौन आया है? मेरा बेटा आया है। तो बुलाइए उन्हें। कहाँ है? हाँ। अरे ये शैलेश मेरा बेटा। ओ, ये तारक आपके बेटे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि जयमिनी जी मुझे पुत्र स्वरूप मानते हैं, मुझे पुत्र मानते हैं। ये एक ऐसा हमारा अटूट रिश्ता है। मैं चाहता हूं कि जयमिनी जी शतायु हों, और आज 81 वर्ष की उम्र में जिस तरह हमने इनका सम्मान किया है, जब ये 100 वर्ष के हों तब भी हम वाह वाह क्या बात है कि मंच पे इन्हें बुलाएं, इनसे कविताएं सुने और इनका सम्मान करें। ऐसा ही होगा। क्या बात है। एक मकबूल शायर का सिर्फ एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। आज इस मंच पे सिर्फ जयमिनी हरियाणवी का ही नहीं, जिस तरह इन्होंने मुझे अपना पुत्र कहा है, मेरा भी हुआ है सम्मान। स्वागत, वेलकम, खैर मकदम उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे एक बात कहूं, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ओहो, आ गया। हाँ। आज बहुत देर के बाद आया, लगता है ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। चलिए चलिए, जब आ गया तो पूछिए पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ महोदय, और आपसे भी जी, कि ये टेक्नोलॉजी से कभी किसी कवियों का भला चला हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत भला हुआ है। इस टेक्नोलॉजी से तो इतना भला हुआ है, ये इंटरनेट और मोबाइल से देश में नए किस्म के कवियों की एक फौज तैयार हो गई है। जैसे कि ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी शायरी। देखिए, जिंदगी बेहाल है, सुर है ना ताल है, मैसेज बॉक्स भी कंगाल है, क्या आपकी एसएमएस की फैक्ट्री में हड़ताल है? यार कुछ तो भेजो, ये मेरी मोबाइल की जिंदगी का सवाल है। तुम कल आना, पाउडर लगा के आना, पाउडर नहीं मिला तो आटा लगा के आना। जिस तरह आबाद का ऑपोजिट बर्बादी है, ठीक उसी तरह प्यार का ऑपोजिट शादी है। डैडी को किया था वादा, बनूंगी मैं टॉपर, पर देखो नाम आ गया मेरा ब्लैकलिस्ट में सबसे ऊपर। रोगे तो हंसाएंगे, लूटोगे तो मनाएंगे। हम 3 इडियट्स के रांचो हैं, गजनी के संजय नहीं, जो 15 मिनट में भूल जाएंगे।
भाई हमारे कवि मित्रों है कि नहीं ये नए किस्म के कवियों की फौज? ये जो मोबाइल पे एसएमएस पढ़ पढ़ के जो कवि बन गए हैं, क्या बोलते हैं दुबे जी? 2-2 लाइन की कहीं से भी उठाए और कहीं भी घुसाए। समा परवाने से कहती है, हाय हाय दूर हट परवाने तेरी नाक बहती है। सर एक मिनट सर, मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। नहीं वहाँ के मैं भी कुछ लिखता हूँ। क्या नाम है आपका? सर जयंत। जयंत, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सुनानी चाहिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल आना चाहिए। तो जरा तालियां बजाइए भाई, आइए आप भी सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं, आइए। स्वागत है आपका इस मंच पे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि देखिए आपने इच्छा प्रकट की और आप कविता पढ़ने के लिए यहाँ आ गए। जयंत, कहाँ रहते हैं आप जयंत? सर मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में रहते हैं, क्या बात है। और हिंदी में कविताएं लिखते हैं? हाँ सर, मेरी मदर टंग तो मराठी है जी, लेकिन मैं लिखता हूँ हिंदी में। क्या बात है। यही इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है, ये जो भाषाएं हमें जोड़ने का काम करती है, जिसका एक उदाहरण आप हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आइए कविता सुनाइए। कविता सुनाने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मुंबई में लोकल ट्रेन तो काफ़ी मशहूर है जी। तो जब लोकल ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है अगले स्टेशन के बारे में, अगर अगला स्टेशन दादर है तो 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि पुडील स्टेशन दादर, अगला स्टेशन दादर, नेक्स्ट स्टेशन दादर। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों में अनाउंसमेंट, तीनों भाषाओं में ये होता जी। है। तो कविता का शीर्षक है पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। प्रवासी कृपया ध्यान दें, अब तो 4 महीने पहले ही आप रेल का टिकट कटा सकते हैं, नहीं तो 100 रुपए देकर टीसी को भी पटा सकते हैं। 100 रुपए देकर टीसी को भी पटा सकते हैं, लेकिन अब तक न हमें कोई पटी, जिंदगी प्रतीक्षालय में कटी। हम तो कभी वेटिंग लिस्ट, कभी आरएसी, तो हमारे आगे लंबी सी कतार है। अपना तो बस पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। भाई वाह 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 वाह। तो शैलेश जी जी, फास्ट लोकल छोड़ के हम जानबूझकर स्लो लोकल में सटकते हैं जी। विंडो सीट होते हुए भी दरवाजे पे लटकते हैं। क्या बात है। लेडीज डिब्बे की तरफ नैन हमारे मटकते हैं, सीआरपीएफ की आंखों में हम वो खटकते हैं। लेडीज डिब्बे की तरफ नैन हमारे मटकते हैं, सीआरपीएफ की आंखों में हम बहुत खटकते हैं। पटरी तो क्रॉस ने की, फिर क्यों भरे हम फाइन? अरे भाई बख्शीश भी दूंगा, लेकिन पहले क्लियर तो होने दे लाइन। अरे भाई हमें तो बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अपना तो बस पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। वेरी वेल एफर्ट, गुड। आगे की जो पंक्तियां है ये आज की जनरेशन के लिए है, आपके लिए भी। आपके लिए भी है, मतलब आज की जनरेशन के लिए तो है, आपके लिए भी है। बिना अनाउंसमेंट के 2 ट्रेन एक ही पटरी पे चली आती है जी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे चली जाती है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म तो बरसों से खाली पड़ा है। गरम मसाला चाय वाला कब से केटली लेके खड़ा है। लेकिन उसे पता है, इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन उसे पता है अंधेरी स्टेशन पे ट्रेन रुकी नहीं तो कोई बात नहीं, अंतिम स्टेशन तो विरार है। अपना तो बस पुडील स्टेशन प्यार, अगला स्टेशन प्यार, नेक्स्ट स्टेशन प्यार। जयंत बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने प्रयास किया। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है प्रयास। आपने कविता लिखी, प्रयास किया और एक अनूठे ढंग से उस कविता को पढ़ा। हम आपको बधाई देना चाहते हैं जयंत। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच जयंत। शैलेशी जी, क्या बात है? यही तो बात है कि क्या बात है। देश का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या बात है। और जब एक आदमी पूछता है इन दिनों कि क्या बात है, तो वो कहता है वाह 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 क्या बात है। हाँ तो बताइए, कहाँ है हमारे छुपे रुस्तम साहब? हमारे जो छुपे रुस्तम हैं वो बड़े रस भरे हैं, क्योंकि ये भगवान भी है, मकरंद भी है, इनके पास कविता भी है और छंद भी है। तो लेके आते हैं हम हमारे छुपे रुस्तम भगवान मकरंद को। भगवान मकरंद, कहाँ रहते हैं आप? कामा भरतपुर। क्या करते हैं आप वहाँ? मैं एक शिक्षक हूँ। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी।
हिंदी पढ़ाते हैं भाई, वाह, और हिंदी में कविताएं करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे इस छुपे रुस्तम में। सुना है मैं अभी साहब इस कार्यक्रम में अपनी कविता पढ़ने के लिए आ रहा था जी। गांव का रहने वाला हूं, तो मेरी पत्नी जिद पड़ गई कि नहीं जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कि तू क्या करेगी, शैलेश जी ने मुझे बुलाया है। बोला नहीं जी मैं भी चलूंगी। नहीं मानी, जिद पड़ गई, आ गई मुंबई। लेकिन जब उसने मुंबई के हालचाल को देखा तो वो शैलेश जी क्या कह रही है, उसी के शब्दों में एक गांव की ठेठ महिला मुंबई के हालचाल देखकर क्या कह रही है, यहां से मेरा गीत शुरू। सुनाइए। निराले हैं मुंबई के खेल, और सड़क पर मच रही रेलम पेल, और कुचल के मैं मर जाऊंगी, भूले से भी कभी न अब मुंबई को आऊंगी। निराले हैं मुंबई के खेल। और क्या हाल बता रही है मुंबई के जी, कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला, औरत के सिर पर ना पल्ला, और लल्ला दिया गोद आया के खिला रही है पिल्ला। पकड़ के एक दूजे का हाथ, और जा रही जाने किसके साथ, न ऐसी मैं बन पाऊंगी, घुंघटा उठा जुहू पे फोटो ना खिंचवाऊंगी। निराले हैं मुंबई के खेल। और क्या बता रही है साहब निराला मुंबई का, कि लड़का लड़की डाल हाथ में हाथ दिखाए तन को जी, और बूढ़े बड़े कोई ना रोके, कोई न टोके इनको। आज जो मिले तो हो गया प्यार, और कल जो मिले हुई तकरार, और करें छुप छुप के झूठा प्यार। अरे जो खुल जावे पोल, जेब में है राखी तैयार। मुंबई के खेल। और क्या कह रही है साहब मुंबई में आके, कि एक से ऊपर एक बनाए हैं मकान बादल में, एक के ऊपर एक बादल में बनाए हैं मकान बादल में, और कैसे रहूं बिना पड़ोसिन है जाऊं पागल में। कोई ना किसी से बतराए, न मन की सुने न सुनाए, अरे बाल किससे गुथवाऊंगी। क्या बात है भाई, वाह वाह। और इससे भी बड़ी बात आ रही है शैलेश जी, देखना एक गांव की महिला क्या कहना चाह रही है, कि बाल किससे गुथवाऊंगी, और नाम पिया को हाथ पे यहाँ कैसे गुदवाऊंगी। मुंबई के खेल। क्या बात है, वाह वाह। और शैलेश जी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे बहुत देर से, तो मेरा भी मन है कि इस जो टेक्नोलॉजी है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस पे कुछ बात कहना चाहता हूं। सुना है। आप तो कह रहे थे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, लेकिन साहब ये टेक्नोलॉजी बीमारी है। देखें क्या बीमारी है, कि लगी नई नई बीमारी, आई है आफत भारी, कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। क्या बीमारी है, कि मोबाइल के बिना अधूरा इंसान, दिन रात बात कान हुए हैरान। मोबाइल ने किए हैं बर्बाद हम, सुबह डलवाए पैसे शाम को खत्म। चाहे जहां कर दे हल्ला, लगा रहे संग पुछल्ला, अरे कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। क्या बात है। लगी नई नई बीमारी, आई है आफत भारी, कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। और एक और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जी, का कंप्यूटर करे आदमी का सब काम, धरती पे आदमी का रहा बस नाम। वाह वाह वाह। कंप्यूटर पे ही लड़का लड़की करे प्यार, कंप्यूटर पे ही लड़की चुने भरता। अरे बिना कंप्यूटर भैया पार हो कैसे नैया, कैसे छुड़ाएं पीछा यार हम। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। भगवान मकरन आज आपको सुन के वाह वाह क्या बात है, बहुत खुश है। और आज हम चाहते हैं
एक प्रोत्साहन के रूप में हम आपको एक कलम यहाँ प्रदान करें। क्या बात। जोरदार तालियां भगवान मकरंद के लिए। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो भाई हमने आज यहाँ पे एक प्रोत्साहन चिन्ह दिया भगवान मकरंद को कि ये छुपा रुस्तम छुपा नहीं रहे, सारे देश में इसकी विजय पताका फहरे। किसी एक शायर के दो बड़े अच्छे शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि वक्त जब अच्छा नहीं होता है कोई भी अपना नहीं होता। क्या बात। वक्त जब अच्छा नहीं होता कोई भी अपना नहीं होता, और साथ है जिसके तसव्वुर तेरा वो कभी तन्हा नहीं होता। तो इनके साथ तो हमेशा तसव्वुर बना रहेगा कविताओं का और उस कार्यक्रम का जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।